हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी के लोअर लिम्ब रीजन में पॉप्लिटेल फोसा है, एक मस्ट नो एरिया है। तो उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद बाउंड्रीज, देन कंटेंट, उसका एनाटॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है। तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में लेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो पॉप्लिटेल फोसा है उसका शेप कौन सा है। तो आप डायमंड शेप का पॉप्लिटेल फोसा है, आप देख सकते हो। ये पूरा क्या है, पॉप्लिटेल फोसा। इसका लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ दी नी जॉइंट, यानी कि हमारा जो नी जॉइंट होता है उसके बैक में प्रेजेंट होता है। देन व्हेन नी इज फ्लेक्स इट्स बिकम प्रोमिनेंट, यानी कि हमारा जो नी जॉइंट है, नी हम फ्लेक्स करेंगे तो ये प्रोमिनेंट होता है। आप ये देख सकते हो, ये पूरा क्या है हमारा, ये पूरा हमारा पॉप्लिटल फोसा है। देन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि इट्स प्रोवाइड पैसेज फॉर मैनी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये पॉप्लिटल फोसा आप देख सकते हो, ये पॉप्लिटल फोसा है पूरा डायमंड शेप का। यहाँ से कई सारी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास होती है। तो इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उसके बाद सबसे पहले इसके बाउंड्रीज देखते हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज होती है। तो आपको इजी हो इसलिए मैंने क्या लिया है, तो आप जस्ट इमेजिन, ये मीडियल साइड है, ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। फिर मीडियल और लेटरल साइड हो गई, और ये क्या है आपकी सुपीरियर, ये भी सुपीरियर ही होगा क्योंकि ये सुपीरियर है। देन ये इंफीरियर है, आपको ये इंफीरियर ऐसे करके चलना है। तो आपको बाउंड्रीज इजीली याद हो जाएगी। आपको बाउंड्रीज लिखनी है एग्जाम में भी। तो ये हमारा पॉप्लिटल फोसा देख सकते हो, ये पूरा क्या है हमारा पॉप्लिटल फोसा है। ये पूरा डायमंड शेप का क्या है, बैक ऑफ दी, प्रेजेंट ऑन बैक ऑफ दी नी जॉइंट। तो ये पॉप्लिटल फोसा है। तो सबसे पहले बाउंड्रीज देखते हैं। तो सुपीरियो मीडियली, यानी कि सुपीरियर साइड पे, ये सुपीरियर साइड पे, और मीडियली, मीडियल साइड पे, सुपीरियर साइड पे क्या है हमारा, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडोनोसिस। तो हमारा सुपीरियर मीडियली बाउंड्री कौन बनाता है, तो सेमी टेंडोनोसिस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल बनाते हैं। उसके बाद हमारा सुपीरियो लेटरली, सुपीरियो मीडियली हमने देखा, तो उसी तरह सुपीरियर और क्या लेटरल, सुपीरियो लेटरली कौन बनाता है हमारा, सुपीरियर लेटरली हमारा बाइसेप्स फीमोरिस है, वो हमारा क्या बनाता है, सुपीरियर लेटरली जो बाउंड्रीज है वो बनाता है। उसके बाद इंफीरियो मीडियली, उसी तरह इंफीरियरी और मिडली, इंफीरियो मिडियली हमारी कौन बनाता है, इंफीरियो मिडियली हमारी बाउंड्रीज कौन बनाता है, तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस। ये आप देख सकते हो, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस मसल है, वो हमारी क्या बनाता है, इंफीरियो मिडियली बाउंड्रीज बनाता है। उसी तरह इंफीरियो लेटरली हमारी बाउंड्रीज कौन बनाता है, तो लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनियमस सप्लीमेंटेड बाय प्लांटारिस, यानी कि आप देख सकते हो लेटरल हेड है हमारे, क्या बनाता है, इंफीरियो लेटरली बाउंड्रीज बनाता है। तो इसी तरह ये पूरी बाउंड्रीज आपको इजीली याद हो जाएगी। अगर आपको मसल्स के नेम पता है तो आपको इजीली इसकी बाउंड्रीज लिख सकते हो। उसके बाद आपको क्या उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ता है, तो उसका फ्लोर, फ्लोर में सबसे पहले एंटीरियर वॉल देखेंगे, उसके बाद रूफ में हम पोस्टीरियर वॉल देखेंगे। तो फ्लोर में आप फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड जाओगे, तो आप अबव से आप पूरा फ्लोर किसको कहते हैं, हमारा घर होता है उसमें फ्लोर होता है और एक रूफ होता है। तो फ्लोर को हम इस पॉप्लिटल फोसा में, फ्लोर में हम अबो से डाउनलोड जाएंगे तो क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, पॉप्लिटल सरफेस ऑफ, पॉप्लिटल सरफेस ऑफ फीमर, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा, फीमर होगा तो पॉप्लिटल सरफेस ऑफ फीमर आएगा। देन कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट, उसके बाद क्या आएगा, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट, नी जॉइंट का कैप्सूल आएगा और ऑब्लिक पॉप्लिटल लिगामेंट आएगा। देन पॉप्लिटल फेसिया कवरिंग पॉप्लिटल मसल, उसके बाद क्या आएगा हमारा, पॉप्लिटल फेसिया, उसको पॉप्लिटल फेसिया होगा वो किसको कवरिंग करता होगा, पॉप्लिटल मसल्स को। तो ये तीनों हमारे क्या आएंगे, फ्लोर में एंटीरियर वॉल में आएंगे। तो उसके बाद हमारा क्या है, रूफ, रूफ रूफ में हमारा क्या, पोस्टीरियर वॉल, रूफ में पोस्टीरियर वॉल। रूफ हम बात करते हैं तो फ्रॉम इस फॉर्म स्ट्रॉन्ग पॉप्लेटल फेसिया, तो हमारा रूफ है मेनली पॉप्लेटल फेसिया, उससे बना होता है। तो सुपरफिशियल फेसिया ओवर रूफ कंटेन, यानी कि सुपरफिशियल फेसिया होता है हमारा रूफ में, वो कंटेन क्या करता है, रूफ कंटेन क्या क्या करता है, तो शॉर्ट सेफेनस वेन आती है उसमें सबसे पहले, देन 3 क्यूटेनस नर्व्स आती है। वेन में क्या कहता है, शॉर्ट सेफेनस वेन आएगी और 3 क्यूटेनस नर्व्स आएगी। तो उसमें कौन कौन सी नर्व्स आएगी, तो टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, आपको याद रखना है,
टर्मिनल पार्ट ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, देन श्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व आएगी, देन पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई। अब जब भी पढ़ोगे पॉप्लेटल फोसा, एक बार ये वीडियो देख लोगे, फिर आप पॉप्लेटल फोसा का एनाटॉमी में वीडियो चौरसिया में देखोगे और आप डिसेक्शन में जाओगे तो आपको ये याद करके जाना है। और आप जो जो भी मैंने 3 ग्लूटेनस नर्व्स बताई वो उसको आपको लॉकेट करना है, ट्रेस करना है, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। आपको कोई रटने की बात नहीं है। आपको एक बार अभी मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि जो ऐप है वो यूज करूंगा तो मेरे को कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप इजीली इसको उसको आप ट्रेस करोगे डिसेक्शन में, तो आप इजीली इसको इजीली आपको ट्रेस कर सकते हो। उसके बाद आपको एग्जाम में क्या लिखना होता है, कंटेंट्स। कंटेंट्स आपको इजीली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है, पॉप्लेटल आर्टरी। तो आप ये देख सकते हो ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है, सॉरी, ये क्या है हमारा, ये पूरा आप देख सकते हैं पूरा क्या है हमारा, पॉप्लेटल फोसा। तो उसमें सबसे पहले आपको ये रेड में क्या दिख रही है, पॉप्लेटल आर्टरी। तो आर्टरी की आपको याद रखनी है, आर्टरी की क्या होती है, ब्रांचेस। तो हमारी क्या होगी, पॉप्लेटल आर्टरी। यहाँ पे देख लो पॉप्लेटल आर्टरी, ये सॉरी, पॉप्लेटल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। पॉप्लेटल वेन, आर्टरी के बाद क्या आएगा, वेन आएगी। तो वेन की क्या होती है, ट्रिब्यूटरीज होती है। तो वेन की क्या होगी, ट्रिब्यूटरीज। देन स्मॉल सेफेनस वेन, ये पॉप्लेटल वेन। देन ये क्या है, स्मॉल सेफेनस वेन। देन टीबियल नर्व, ये हमारी टीबियल नर्व है। तो टीबियल नर्व इसका कंटेंट है। देन कॉमन फिबुलर नर्व, यानी कि ये आप देख सकते हो कॉमन पेरोनियल नर्व या कॉमन फिबुलर नर्व, आप देख सकते हो ये इसके कंटेंट में आएगी। तो ये सारे हमारे क्या आएंगे, कंटेंट में आएंगे। आपको इतना कंटेंट लिखना है तो आप इजीली इतना कंटेंट लिखोगे तो आपको इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले पॉप्लेटल आर्टरी एंड इट्स ब्रांच, पॉप्लेटल वेन एंड ट्रिब्यूटरीज, टिबियल नर्व एंड इट्स ब्रांचेस, कॉमन पेरोनियल नर्व और इट्स ब्रांचेस, देन पॉप्लेटल लिम्फ नोड्स, ये मेंशन करना भूल गया, पॉप्लेटल लिम्फ नोड्स आप देख सकते हो, पॉप्लेटल लिम्फ नोड्स, पॉप्लेटल लिम्फ नोड्स आपको ये भी कंटेंट में लिखना है। तो पॉप्लेटल लिम्फ नोड्स आते हैं कंटेंट में। देन पॉप्लेटल पेड ऑफ फैट, जो फैट होता है पॉप्लेटल पेड में वो भी आता है। देन पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई, टर्मिनल पार्ट होता है उसका भी, पोस्टीरियर क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई में उसका टर्मिनल पार्ट उसका कंटेंट में आता है। देन डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व, डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुरेटर नर्व। देन उसके बाद देन उसमें सबसे लास्ट 9 कंटेंट हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ शॉर्ट सेफेनस वेन। ऑलरेडी मैंने कंटेंट में बता दिया। तो आपको कंटेंट में जितना कंटेंट लिख सकते हो, जितना इनफ है, मैंने ऊपर बताया इतना लिखोगे तो भी आप इजीली इनफ मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद ये रिलेशंस आपको लिखने हैं। तो रिलेशंस क्या किस लिए, अपर पार्ट फोसा में क्या होता है, मिडल पार्ट फोसा में और लोअर पार्ट ऑफ फोसा में क्या क्या होता है, तो आपको ये लिखना है। यानी कि हमारा एक पूरा ऐसे पॉप्लेटल फोसा बनता है तो उसको फोसा को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अपर, देन मिडल पार्ट, देन जो बचा होता है उसको अपर, अपर मिडल और लोअर पार्ट ऑफ फोसा। ये फोसा के 3 पार्ट हुए। तो उसमें लेटरल टू मीडियल, यानी कि अगर हम इस साइड को मिडियल लेके चलते हैं और इस साइड को लेटरल लेके चलते हैं तो उसमें ऐसे आते हैं हम। तो सबसे पहले हमको क्या क्या नर्व्स देखने को मिलती है, देन वेन देन आर्टरी, ऐसा होता है। उसी तरह मिडिल पार्ट में आता है तो वहां पे भी नर्व्स, वेन और आर्टरी। देन हम लास्ट में यानी कि लोअर पार्ट ऑफ फोसा में आएंगे तो वहां पे क्या होता है, आर्टरी, देन वेन और देन नर्व्स, यानी कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए इसका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है। देन उसका क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या इंपॉर्टेंट है पॉप्लेटल फोसा में, तो पॉप्लेटल यहाँ पे क्या होते हैं, पॉप्लेटल आर्टरी होती है। क्या होता है, पॉप्लेटल आर्टरी, जो आपको क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस देती है, तो उसका पॉप्लेटल पल्स होता है जो आपको पल्पेट करने के बोलते हैं। पॉप्लेटल पल्स एक इंपॉर्टेंट पल्स है जो आपको पल्पेट करना होता है। तो पॉप्लेटल पल्स एक इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एनाटॉमी के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ जाके ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।